Hi guys, today I will talk about career in हिंदी. Yes, जो स्टूडेंट ऑनर्स हिंदी से करते हैं उनके लिए कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है, उनके करियर में मतलब किस सेक्टर में उनका करियर बेहतर बनेगा. अब हिंदी ऑनर्स किया है तो हिंदी सेक्टर में ही उनका करियर अच्छे बनेंगे. हिंदी बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, तो हिंदी में कौन कौन सा उसके करियर में है आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. अ, मेरे नज़र में सबसे पहले जो है उनको, जैसे कि हिंदी से ऑनर्स वो किए हैं तो इसलिए उनको जो है हिंदी में अच्छे पकड़ होंगे. हिंदी बोलने में वो काफ़ी साफ साफ हिंदी बोलते होंगे. तो जो स्टूडेंट को रुचि है हिंदी में आगे बढ़ने की, या हिंदी ऑनर्स कर लिए हैं, वो चाहते हैं कि हिंदी से ही मैं आगे लेक्चरर बने. जैसे कि कॉलेज में जो फैकल्टी होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हुआ हिंदी का, तो प्रोफेसर बहुत ज़बरदस्त जॉब है. वो भी आप लेक्चरर बन सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कि हिंदी ऑनर्स किए, आप हिंदी से ही पीजी कीजिए, मास्टर डिग्री यानी कि मास्टर ऑफ हिंदी से, ठीक ना. तो आप हिंदी से जो है पीजी कीजिए. हिंदी से पीजी कीजिएगा 2 साल. उसके बाद क्या होगा, पीजी करने के उपरांत आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा. लेकिन अब न्यू रूल आ गया है कि आप यूजीसी नेट, पीजी करने के बाद यूजीसी नेट करते हैं तो अब उनके उपरांत भी जो है अब लेक्चर में जो है पीएचडी कर दिया है. अर्थात आपको पीजी तो करना ही होगा, साथ ही साथ अब आपको पीएचडी भी करना होगा. ओके, तो आप पीजी कर लीजिए, ठीक ना. पीजी करने के बाद हिंदी से ही आप पीजी कीजिए और उसके बाद जो है हिंदी से पीजी करने के उपरांत आप पीएचडी आपको करना होगा. पीएचडी भी आप कर लीजिए. इससे क्या होगा कि अब जैसे पीजी कर लेते हैं, पीजी के बाद जो आप यूजीसी नेट जो होता है, एक इंट्रेंस होता है जो लेक्चरर के लिए पास आउट करना पड़ता है उनको. अब यूजीसी नेट को आपको क्रैक करना होगा और उनके बाद जो आप लेक्चरर का जो आता है विश्वविद्यालय की ओर से, उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं. हाँ, तो आप लेक्चरर बन सकते हैं हिंदी में. ओके, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप हिंदी रिपोर्टर बन सकते हैं. जी हाँ. तो हिंदी रिपोर्टर में क्या होता है, जिस तरह से अभी इंग्लिश के रिपोर्टर होते हैं उसी तरह से हिंदी के भी रिपोर्टर होते हैं. जो हिंदी में जो है हिंदी लैंग्वेज वो अपना जो है डाटा जो मतलब कलेक्ट करता है और लोगों को भी जो न्यूज़ जो वो देते हैं वो हिंदी में देते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर हिंदी को प्रीफर करते हैं. तो ये इस सेक्टर में भी जो है हिंदी रिपोर्टर के भी रूप में जिनका करियर बहुत ज़बरदस्त है. ओके, आप हिंदी रिपोर्टर के भी रूप में आप करियर बना सकते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है रेडियो जॉकिंग. जी हाँ, आपने रेडियो चैनल तो सुने ही होंगे, विविध भारती, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है, रेम्बो सब है. तो आप जो है अगर आपका हिंदी पे अच्छा पकड़ है, आप उसमें ट्राई करना चाहते हैं, तो आप रेडियो जॉकिंग में भी आप जा सकते हैं. रेडियो जॉकिंग जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है. रेडियो जॉकिंग में करियर भी बहुत अच्छे बनते हैं. अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप रेडियो जॉकिंग हिंदी से कर सकते हैं, मतलब उसमें आप जा सकते हैं अगर आपका हिंदी अच्छा है तो. ओके, तो सारा चीज़ जो है कि आप हिंदी पे आपका किसी पकड़ है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप कितना महारत प्राप्त किए हुए हैं, आप असलियत में कितने बेहतर बोलते हैं. ये ऑल टू ऑल जो है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इसमें आता है एंकर के रूप में आप काम कर सकते हैं. मीडिया में एंकर के रूप में आप हिंदी एंकर के रूप में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ इनका मार्केट में यूज है. जिसका अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है कि आप इंग्लिश के एंकर के साथ साथ हिंदी के एंकर के ज़्यादा डिमांड है. ओके, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी ही है. आप तो इस बात को तो आप भली भांति जानते ही होंगे. तो हिंदी ज़्यादा है, तो इसीलिए रिपोर्टर में जो न्यूज़ वाले हैं वो ज़्यादातर हिंदी में है. और इसलिए क्योंकि लोगों का जो है ना ये समझने की जो कैपेसिटी है वो हम लोग का ज़्यादातर हमारे कंट्री में हिंदी में ही है. ओके, और जहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी जो है हिंदी का अब जो डिमांड बढ़ ही रहा है, और धीरे धीरे वो लोग सब भी जो है हिंदी को जानना चाहते हैं. जैसे कि हम लोग इंग्लिश को जानना चाहते हैं तो वो फॉरेन में हिंदी को जानना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जो वो हिंदी का डिमांड को बढ़ाता है, और आप जो है इसमें रिपोर्टर एज ए रिपोर्टर के भी रूप में, सॉरी एंकर के रूप में आप अपने आप को फ्यूचर में सेटल कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांसलेटर. जी हाँ, ट्रांसलेटर दैट मीन्स ट्रांसलेटर क्या होता है कि जैसे कि कोई सीनियर है जो भी है, तो आप वो अगर वो कोई इंग्लिश सामने वाला बोल रहा है, आप उसको क्या करते हैं, अदर पार्टी को उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देते हैं. अर्थात आप मान लीजिए कोई इंग्लिश में ना अंग्रेजी बोला, पूरा वो इंग्लिश बोला, तो आप सामने वाला जो है उनको इंग्लिश समझ में नहीं है, उसको हिंदी समझ में आता है, तो आप तो दोनों में है महारत प्राप्त. ओके, आप इंग्लिश उसका सुन करके आप समझ गए और इसी को कन्वर्ट कर दिए हिंदी में, तो सामने वाले को आप हिंदी में बता दिए. तो सामने वाले के जो है वहाँ पे दो पार्टीज होते हैं, तो इंग्लिश समझ करके और सामने वाले को हिंदी बताना पड़ता है उसको ट्रांसलेट करके. बहुत बड़े नेता सब को आप देखते होंगे कि उनके पास ट्रांसलेटर होता है. कहीं स्पीच देना या किसी का भाषा को तुरंत वो क्या करता है, ट्रांसलेट करके इनको तुरंत सुनाता है ताकि ये समझ सकें. तो ये सब बड़े बड़े लीडर के पास रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी सब में ये सब जो इसका यूज किया जाता है ट्रांसलेटर का. तो ट्रांसलेटर का बहुत ही डिमांड है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों पे इनका जो है, बड़े बड़े नेताओं सबके जगह पे, तो इनका जो ट्रांसलेटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है कन्वर्ट करने में. ओके, लैंग्वेज में.